हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों का हल। तो जैसे कि आपके सामने भी दिखाई दे रहा है, प्रश्नावली 1.5 एक प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को एकाधिक पूर्वेण के प्रयोग से हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो बच्चों, जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एक न्यूनन पूर्वेण विधि से प्रश्नों को हल करना, तो वहां पर आपको ये बताया गया था कि एक न्यूनन पूर्वेण का मतलब होता है एक कम। अब यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें बोला गया है एकाधिक पूर्वेण, तो वहां पर एक न्यूनन था तो एक कम किए थे, यहाँ पर एकाधिक मतलब एक अधिक करेंगे। लेकिन इसमें आपको प्रश्न के लिए एक चीज बता देता हूँ कि जब एकाधिक न्यूनन वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां पर जो अंकों का योग रहेगा, इकाई का जो अंक रहेगा उसका योगफल जब भी हम करेंगे तो वहां पर योगफल आपको 10 ही मिलेगा, तभी उन संख्याओं में हम एकाधिक पूर्वेण विधि को हल कर पाएंगे। एक बात और, इकाई का अंक जो है उनको जोड़ने पर 10 तो आएगा, साथ ही साथ उसके बाद जितना भी अंक मिला रहेगा वो आपस में होना चाहिए बराबर। तो एकाधिक पूर्वेण विधि के लिए आप इसी को याद रखिएगा कि उनके इकाइयों का योग होता है 10 और बाकी जो अंक बचा रहेगा वो कैसा रहेगा बराबर। जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें इकाई में दिया है 7, इसके इकाई में दिया हुआ है 3, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इनका योगफल हो जाएगा 10 और साथ ही साथ इसके बाद क्या दिया हुआ है 1 और इसके बाद क्या दिया हुआ है 1। इकाई को जोड़ने के बाद हमने देखा कि बाद में दिया हुआ संख्या कैसा है बराबर। तो ऐसे ही अंकों में हमारा कौन सा नियम लगेगा, एकाधिक पूर्वेण। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, इसको हम कैसे बनाते हैं इसको अब ध्यान देते हैं। चलिए इसको जब हम हल करेंगे तो जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किए थे, इसी उत्तर को 2 भागों में बांटा था, एक तो बायां भाग और एक तो दायां भाग। वही सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, उत्तर को 2 भागों में बांट देंगे, एक बायां भाग और एक दायां भाग। तो एकाधिक पूर्वेण विधि के लिए उत्तर का बायां भाग कैसे निकालते हैं और उत्तर का दायां भाग कैसे निकालते हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए पहला स्टेप हम जो करने वाले हैं ये है उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग, देखिए उत्तर का बायां भाग कैसे निकलता है उसको देखिए। और ये जो फार्मूला लग रहा है ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में लगेगा, ऐसा नहीं है कि किसी में अलग से फार्मूला लग जाएगा। ये एक बार इसको आप याद कर लिए तो एकाधिक पूर्वेण विधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सब में आपको यही फार्मूला लगाना है, तो बस एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। उत्तर का बायां भाग आपको निकलेगा दहाई का एकाधिक गुणा दहाई का अंक। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर का जो बायां भाग मिला है उसमें दहाई का अंक जो रहेगा उसका एक अधिक निकाल के उसको दहाई के अंक से क्या कर देना है गुणा। तो जैसे कि दहाई का अंक आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1, तो 1 का एक अधिक क्या हो जाएगा 2। एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक, तो 1 का एक अधिक कितना हो जाएगा 2 गुणा दहाई का अंक मतलब हो जाएगा सीधा 1। तो हमने क्या प्राप्त कर दिया 2 गुणा 1। ध्यान से समझिएगा, दहाई का मतलब यहाँ पर था 1 और 1 का एक अधिक दिया तो क्या हो गया 2 गुणा दहाई का मतलब स्वयं 1। तो इस तरीके से हमको मिल 2 गुणा 1 और ये प्राप्त हो जाएगा 2 एकम 2। तो हमने उत्तर का बायां भाग क्या प्राप्त कर लिया, ये हमें प्राप्त कर लिया कितना 2। अब हम प्राप्त कर उत्तर का दायां भाग। देखिए उत्तर का दायां भाग कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास उत्तर का दायां भाग। अब देखिए उत्तर का दायां भाग कैसे निकलना है, तो इसमें हमको याद रखना पड़ेगा इकाइयों का गुणनफल। ये लीजिए, एक बार यदि आप इसको याद कर लिए तो पूरे क्वेश्चन में यही यूज होगा। फिर इसको मैं एक भी बार मिटाने वाला नहीं हूँ क्योंकि हर बार यही लगने वाला है, अंक बस बदलेगा लेकिन फार्मूला सेम टू सेम लगना है। तो देखिए उत्तर का दायां भाग क्या हुआ, इकाइयों का गुणनफल। इकाइयों का गुणनफल मतलब इसका इकाई क्या दिया हुआ है और इसका इकाई क्या दिया हुआ है, उन दोनों को हम कर देंगे गुणा। तो चलिए इकाइयों का गुणनफल मतलब 3 गुणा 7, इसका इकाई 3 है, इसका इकाई 7 है, तो 3 गुणा हो गया 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 सत्ते 21।
तो दाएं भाग में कितना मिला आपको, ये मिल गया 21। तो इस तरीके से हमको टोटल उत्तर मिल गया। अब इसके जो अलग अलग दिया हुआ है इसको एक साथ जमा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 1। तो हमारा उत्तर क्या मिला 221, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, उत्तर की जांच कीजिए। तो हम देखते हैं हमारा उत्तर सही है कि गलत। तो उत्तर की जांच करने का जो विधि है वो पहले से आप जान रहे हो, तो उसको हम शुरू करते हैं। चलिए उत्तर की जांच, उत्तर की जांच ये हम करते हैं पुराना वाला विधि। मैं बोला था कि ये विधि जो है वो हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, मतलब आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पहले से याद कर लियो, वही यहाँ पर रिपीट करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो ये हो जाएगा पहली संख्या का विजान, पहली संख्या का विजान गुणा दूसरी संख्या का विजान बराबर में उत्तर का विजान। ये देखिए आपने पुराना वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था उसी में जो यूज किए थे वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसको भी मैं मिटाने वाला नहीं हूँ, पूरा का पूरा हर क्वेश्चन में यही यूज होने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम। पहले से क्या मिला हुआ है 13, तो इसका विजान कितना जाएगा 1 धन 3 गुणा दूसरी से क्या मिला हुआ है 1 धन 7 बराबर उत्तर का विजान होगा 2 धन 1। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जाएगा 1 धन 3 मतलब 4 गुणा 1 और 7 मतलब 8 बराबर में हो जाएगा 5 और 8 दिया, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 8 चौक 32, तो ये हो गया 32 और बराबर में हो गया 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 धन 2 बराबर में हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 बराबर 5। मतलब क्या समझ में आया, लेफ्ट में जो संख्या मिला और राइट में जो संख्या मिला दोनों आपस में बराबर है, अतः उत्तर सही है। अतः उत्तर कैसा है, उत्तर सही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। केवल और केवल एक बार आपको याद करना पड़ेगा, उत्तर का बायां भाग निकालने का सूत्र होता है दहाई का एक आधिक्य गुणा दहाई का अंक, और उत्तर का दायां भाग निकालने का सूत्र होता है इकाइयों का गुणनफल। इतने को यदि आप अच्छे से याद कर लिए तो इस प्रश्नावली का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सबके सब इजीली बनने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारे सामने आ गया है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसे बोला गया है 22 गुणा 28। अब मैं बोला था कि इसके इकाइयों को जोड़ने पर कितना आएगा 10। जितने भी क्वेश्चंस आने वाला है उनमें सबका इकाई का जब योगफल करेंगे तो उनमें इकाइयों का योगफल कितना होगा 8 और 2, देखिए इसमें कितना आ गया है 10, और उसके बाद जितने भी अंक दिया रहेगा वो कैसे रहेगा, आपस में बराबर रहेगा। तो चलिए अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं। तो पहला हम निकालेंगे उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग में हमने क्या प्राप्त किया, दहाई का एक आधिक्य गुणा दहाई का अंक। तो देखिए इसमें दहाई का एक आधिक्य मतलब 2 जो दिया हुआ है उसका एक अधिक कितना हो जाएगा, 2 का एक अधिक 3। तो दहाई का एक अधिक हमने प्राप्त कर लिया 3 गुणा दहाई का मतलब स्वयं 2, तो 3 में कितना हो जाएगा 6। तो बायां भाग कितना प्राप्त कर लिया हम 6। अब आगे हम उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग मतलब इकाइयों का गुणनफल। तो चलिए इकाइयों का गुणनफल एक हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा कितना 8। 2 अधिक कितना प्राप्त हो जाएगा भाई 16, तो हमने 16 प्राप्त कर लिया। ये हो जाएगा उत्तर का दायां भाग। और दोनों को एक साथ जमा के जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 6। अब ये उत्तर सही है कि नहीं ये याद करने के लिए क्या करेंगे, उत्तर की जांच। तो पहली संख्या का विजान मतलब 2 धन 2 गुणा दूसरी संख्या का विजान मतलब 2 धन 8 बराबर में उत्तर का विजान मतलब 6 धन 1 धन 6। ये देखिए बस 2 और 2 जोड़ने पर कितना आ गया 4 गुणा 2 और 8 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 10 बराबर में 6 6 12 और 1 13। अब इसको हम थोड़ा सा करेंगे 4 गुणा 1 धन 0 बराबर में 1 धन 3। अब इसको हम करेंगे तो 4 गुणा 0 और 1 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 1 बराबर में 1 और 3 को जोड़ने पर आ जाएगा 4 और 4 एकम 4 बराबर में 4। तो देखते हैं तो लेफ्ट में जो संख्या मिला और राइट में जो संख्या दोनों के दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर लिख देना है अतः उत्तर सही है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमको मिला है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है 34 गुणा 36। तो सीधा सीधा हम फार्मूले में मान रखते हैं। तो दहाई का एक अधिक मतलब 3 का एक अधिक हो जाएगा 4
गुणा दहाई का मतलब स्वयं 3 और 3 चौक हो जाएगा कितना 12। तो ये हमने कितना प्राप्त कर लिया 12। ये क्या है हमारा उत्तर का बाया भाग। उत्तर का दाया भाग हमको प्राप्त करना है इकाइयों का गुणनफल करके। ये हो जाएगा 4 गुणा 6 और 6 तो कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया 24। अब दोनों को एक साथ जमा करेंगे तो 1 2 2 4 ये हमारा हो गया आंसर। अब हमको करना है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए ये हो जाएगा 3 धन 4 गुणा ये हो जाएगा 3 धन 6 बराबर उत्तर को मिला मतलब 1 धन 2 धन 2 धन 4। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है और गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 7 गुणा ये हो जाएगा 9 बराबर 2 तो 4 4 8 और 1 हो जाएगा 9। 9 सत्ते 63 बराबर हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 6 और 3 का योग बराबर में 9 और 9 बराबर में हो जाएगा 9। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा तो हमारा उत्तर सही है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बच्चों। अगला प्रश्न जो हमको मिला हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया गया है 91 गुणा 99। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा सा नया चीज करना पड़ेगा और वो नया चीज क्या है उसको मैं वहीं पर बताऊंगा जब हम उसको करेंगे। तो देखिए फार्मूला तो हमारा जो लगना है उत्तर का बायां भाग दहाई का एक अधिक गुणा दहाई का अंक। तो चलिए ये तो हम पहले कोशिश कर देंगे। 9 का एक अधिक कितना हो गया 10 गुणा दहाई का अंक मतलब स्वयं 9 और 9 कहाँ 90। अभी हमको क्या प्राप्त होगा उत्तर का बायां भाग प्राप्त होगा कितना 90। अब हम निकालेंगे उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग मतलब इकाइयों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 9 मतलब 9 एका 9। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ दायां भाग समझिएगा बात जो दायां भाग प्राप्त हुआ उसमें अंकों की संख्या कितना है 1। तो एक बात याद रखिएगा एकाधिक इम्प्रूवमेंट विधि में जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो दायां भाग में हमेशा अंकों की संख्या कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2। तो यहाँ पर तो 2 अंक प्राप्त नहीं हुआ है 9 एकम 9 किए तो एक ही अंक प्राप्त हो रहा है। तो इसको 2 अंक बनाने के लिए आप क्या करेंगे 9 के सामने में लगा देंगे कितना 0। कितना लगा देंगे 0। तो ये जो 0 लगाने के बाद संख्या प्राप्त हुआ ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पर जो नया चीज है उसको ध्यान दीजिएगा कि दायां भाग में यदि अंकों की संख्या 2 नहीं हो रहा है तो उन अंकों को 2 अंक बनाने के लिए आप आगे में क्या लगा दीजिएगा 0 जिससे जो अंक प्राप्त हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए ये टोटल जो हमको संख्या प्राप्त हो 1009 यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। बात याद रखिएगा आपको जो नया चीज बोल रहा हूँ वही केवल उस संख्याओं में यूज हो रहा है जिसके इकाई का अंक होगा 9 और इसके भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 10 आता है। और बाकी सब संख्या में आपको 0 लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। केवल और केवल 1 और 9 वाला जो संख्या रहेगा उसी में बस इस चीज का यूज करेंगे बाकी सब में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम करते हैं अपने उत्तर की जांच। चलिए उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे 9 धन 1 प्राप्त करेंगे गुणा 9 धन 9 प्राप्त करेंगे बराबर उत्तर मिला मतलब 9 धन 0 धन 0 धन 9। 9 और 1 मिला के 10। इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 बराबर में हो जाएगा कितना 18। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 धन 0 गुणा में हो जाएगा 1 धन 8 बराबर में हो जाएगा 1 धन 8। इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 गुणा में हो जाएगा कितना 9 और बराबर में हो जाएगा कितना 9। तो ये हो जाएगा 9 बराबर में 9 दोनों बराबर होगा। इसको हम लिख देंगे फिर अतः उत्तर सही है। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। ये थोड़ा सा नया हो गया क्योंकि इसके इकाई में क्या दिया हुआ है 1 और 9। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न जो हमारे सामने मिला हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें दिया हुआ है 35 गुणा 35। अब आपको सीधा सीधा फार्मूला का मान के बताते हैं कि ये अब आगे कैसे बनने वाला है। ठीक है दहाई का एक अधिक मतलब हो जाएगा 3 का एक अधिक कितना 4 गुणा दहाई का मतलब स्वयं 3 और 3 जो हो जाएगा 12। ये हो गया बायां भाग में 12 और दायां भाग में इकाई का गुणनफल मतलब 5 गुणा 5 और 5 तो हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 25। दायां भाग में किसी के कितना मिला है 2। हमको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है सीधा सीधा ये हो जाएगा हमारे पास 12 हमारा आंसर। उत्तर सही है कि नहीं इसको हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 धन 5 गुणा 3 धन 5 बराबर में हो जाएगा उत्तर मिला 1 धन 2 धन 2 धन 5।
अब देखिए 3 और 5 मिला के 8 गुना अगला में भी आ जाएगा 8 बराबर में 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 5 मिला के 10 और ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64 बराबर में हो जाएगा 1 धन 0, ये हो जाएगा 6 धन 4 बराबर में हो जाएगा 1 धन 0 मतलब सिर्फ 1 और ये हो जाएगा कितना 6 और 4 10 और बराबर में हो जाएगा कितना 1। अब देखिए 1 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 मतलब 1 के बराबर में हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर सही। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। चलिए बच्चों अगला प्रश्न जो हमको दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया गया है 42 गुना 48। तो इसमें हम करते हैं उत्तर का बायां भाग, तो ये हो जाएगा 4 का 1 अधिक 5 गुना स्वयं 4 और 5 और हो जाएगा कितना 20। बायां भाग में कितना गया 20, दायां भाग में इकाई का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 2 गुना 8 और 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा कितना 16। अब उत्तर हमको क्या है 2 0 1 6, ये सही है कि नहीं देखते हैं उत्तर की जांच करके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 धन 2 गुना 4 धन 8 बराबर में हो जाएगा कितना 2 धन 0 धन 1 धन 6। इस तरीके से 4 और 2 6 8 4 12 बराबर में हमको मिल गया है 2 और 1 3, 3 और 6 मिला के 9, ये हो जाएगा 6 गुना 2 1 धन 2 बराबर में हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 6 गुना 3 बराबर में हो जाएगा कितना 9 और 6 का हो जाएगा 18 और बराबर में हो जाएगा 9 और 18 को जब हम जोड़ेंगे 1 और 8 करके तो ये हो जाएगा 9 और बराबर में हो जाएगा 9, तो इसका उत्तर क्या हो गया सही हो गया। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न जो हमको मिला हुआ है वो है 72 गुना 78। तो सीधा सीधा अब आपको हर एक का प्रोसेस पता चल गया है, अब मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ हल। तो देखिए दाएं के कार्य के मतलब 7 का 1 अधिक ये हो जाएगा 8 गुना दाएं का मतलब स्वयं 7 8 सत्ते 56 और ये हो जाएगा कितना 56। अब उत्तर का दायां भाग हमको प्राप्त करना है तो इकाई का गुणनफल मतलब 2 गुना 8 और 8 गुना हो जाएगा कितना 16, तो ये कितना प्राप्त हो गया 16। अब इधर हम आगे करते हैं तो सीधा सीधा गुणन पड़ेगा 5 6 1 6। अब करते हैं हम उत्तर की जांच, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, तो सीधा सीधा मैं आप सॉल्व बता रहा हूँ 7 और 2 9 गुना दूसरी सीधे में 7 और 8 हो गए 15, 15 का जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा 5 6 11 11 और 7 मिला के हो जाएगा कितना 18, 11 7 मिला के 18 9 6 के 54। अब इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 धन 8, ये हो जाएगा 5 धन 4 बराबर 9 और 9 बराबर हो जाएगा 9। इस तरीके से हमने पता कर लिया उत्तर कैसा है सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न जो हमको मिला हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया गया है 93 गुना 97। तो इसमें दाएं के कार्य का मतलब 9 का 1 अधिक ये हो जाएगा 10 गुना दाएं का मतलब स्वयं 9 10 गुना 90, यहाँ पर आएगा कितना 90। अब करना है इकाइयों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 3 गुना 7 और 7 के हो जाएगा कितना 21। तो इस तरीके से दायां भाग में हो गया 21 तो मिला कितना 9021, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये आंसर सही है कि नहीं अब इसको एकदम सॉल्व ट्रिक से देखते हैं। 9 और 3 मिला के 12, 12 का हो जाएगा कितना 3 गुना 9 और 7 मिला के हो जाएगा 16, 16 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 बराबर 9 2 11 11 और 1 12। तो इस तरीके से 7 हो जाएगा 21 बराबर हो जाएगा कितना 12, तो 2 धन 1 बराबर 1 धन 2 बराबर 3 और इसके बराबर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा उत्तर कैसा है सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब जो हमारे सामने में क्वेश्चन आया है उसमें अब अंकों की संख्या हो गया है 3। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन बनाया था सब में अंकों की संख्या कितना था वहां पर सिर्फ लिख रहा था 2। अब जब अंकों की संख्या 3 हो और उसमें हमको लगाना होगा जब एकाधिक पूर्वेण विधि, तब क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे इसको हम अब समझने वाले हैं। तो चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। जब अंकों की संख्या 3 हो तब हमको यहाँ पर मिले 4 और यहाँ पर जो मिला है 6, इसको तो हम कह देंगे इकाई का अंक। और जब नॉर्मल हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब हमको यहाँ पर दहाई का अंक यदि ढूंढना होगा जैसे कि सूत्र में हमको दिखाई दे रहा है दहाई का एकाधिक करके, तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा इकाई को छोड़कर, ध्यान से समझिएगा, इकाई को छोड़कर जो अंक बच गया उस टोटल को हम मान के दे देंगे दहाई का अंक।
मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझिए। हम यदि नॉर्मल से देखें तो इसको कहेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो हमको दहाई और सैकड़ा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ उसको समझिएगा। 4 जो इकाई का अंक मिला है उसको छोड़कर जितने अंक बच गया उसको हम दहाई का अंक मान के चलेंगे। मतलब टोटल जो 10 हमको दिखाई दे रहा है, इस 10 को क्या मान के चलेंगे हम? दहाई का अंक। तो ये समझिए कि दहाई का एक अधिकन हमको जब लेना होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे? 10 का एक अधिक लेके चलेंगे, क्योंकि हमने टोटल जो 10 है उसको क्या मान लिया है यार? दहाई का अंक। तो यहाँ पर जो मैं प्रोसेस बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना है। तो दहाई के एक अधिक मतलब 10 का एक अधिक, 10 का एक अधिक कितना हो जाएगा? 11 गुणा दहाई का मतलब स्वयं 10। अब 11 का हम 110, ये क्या आ जाएगा हमारा उत्तर का बायां भाग। 110 जो निकला हो जाएगा हमारा उत्तर का बायां भाग। अब उत्तर का दायां भाग का प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं है। इकाइयों का गुणनफल मतलब हो जाएगा 4 गुना 6, ये जो का त्यों ही रहेगा। 4 गुना 6 मतलब 6 × 24, ये कितना प्राप्त हो गया? 24। क्योंकि इधर अंकों की संख्या 2 है तो हमको और अंक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो टोटल हमको क्या मिला? 1 1 0 2 4 11,024 जो मिला हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये आंसर सही है कि नहीं, उसके लिए उत्तर की जांच प्रोसेस भी सेम पुराने जैसा। तो चलिए पहली संख्या का विधान मतलब 1 धन 0 धन 4, दूसरी संख्या का विधान मतलब 1 धन 0 धन 6, उत्तर का विधान मतलब 1 धन 0 धन 2 धन 4। तो इस तरीके से हमने उत्तर की जांच में अपना मान रख दिया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 गुणा ये हो जाएगा हमारे पास 7 बराबर 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 मिला के 8, 7 पंचे 35 बराबर मिल जाएगा 8। इसको जब हम बोलेंगे तो 3 धन 5 बराबर हो जाएगा 8 और 8 के बराबर 8। अतः उत्तर कैसा है? अतः उत्तर सही है। तो आपको जब 3 अंक वाला क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इकाई के अंक को छोड़कर जितना अंक बच गया है उसको हम मानेंगे दहाई का अंक। फिर अपना जो पुराना प्रोसेस है, जो हमारा फार्मूला है, सेम प्रोसेस वहां पर मान रखना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारे सामने में आ गया है वो है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया गया है 105 गुना 105। इसमें भी अंकों की संख्या कितना है? 3। मतलब इकाई के अंक को छोड़कर जो बच गया दहाई का उसको मान के चलना है। मतलब टोटल 10 को हम दहाई का मान के चलेंगे। तो दहाई का एक अधिक मतलब 10 का एक अधिक हो जाएगा 11 गुणा दहाई का मतलब स्वयं 10 और 11 का 110। अब उत्तर का ये होगा उत्तर का बायां भाग, जिसमें हमको मिला हुआ था क्या? 110। अब उत्तर का दायां भाग इकाइयों का गुणनफल मतलब ये हो जाएगा 5 गुना फिर से हो जाएगा कितना? 5 और 5 गुना जब 5 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 25। ये हमको प्राप्त हो गया उत्तर का दायां भाग। तो टोटल हम क्या मिला? 1 1 0 2 5। अब उत्तर से जाए तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 गुणा ये भी हो जाएगा 5 और 1 6 बराबर 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 मिला के 9, 6 6 36 बराबर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 और 6 मिला के 9 बराबर में 9। मैं आपको एकदम सॉलिड तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि इसका उत्तर के विधान आप उत्तर की जांच करना अब आपको एकदम इजी लग रहा होगा। तो सीधा सीधा मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे शॉर्ट ट्रिक से मत बना देना। वहां पर आपको जैसे आप बना रहे हो पहला क्वेश्चन जैसे आपने जांच किया था वैसे के वैसे ही आपको बनाना है। इस तरीके से कोई सॉलिड तरीके से मत बना दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो मिला हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दिया गया है 203 गुना 207। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। इसमें अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 10 और उसके बाद जो अंक बचे वो कैसे होना चाहिए? बराबर। इकाई का जो हम जोड़े वो 7 और 3 मिलाकर कितना हुआ? 10। और ये कौन सी विधि से बनेगा? एकाधिक के ऋण विधि से। चलिए दहाई का एकाधिक मतलब 20 का एक अधिक, मतलब 2 को हम मान के चलते हैं ना दहाई का, 20 का एक अधिक हो जाएगा 21 और गुना में हो जाएगा कितना? 20। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 0 का जो बदल उतार दिया। उत्तर का बायां का भाग मिला हमको 200 में 420। अब हम निकालते हैं उत्तर का दायां भाग। इकाइयों का गुणनफल ये हो जाएगा 3 गुना 7 और 7 या 21। ये हो जाएगा कितना? 21 और बराबर में टोटल हमको संख्या मिला 42,021 मिला। तो अभी इसका उत्तर सही है कि नहीं इसको देख लेते हैं। 2 और 3 5, 7 और 2 9। तो 5 गुना 9 बराबर 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 पंचे 45 बराबर हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 9
और ये भी कितना हो जाएगा 9। मतलब हमारा उत्तर कैसा है, सही है। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारे सामने में आ गया है वो है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दिया गया है 405 गुना 405। अब इसलिए आप इसको बना सकते हो 40 का एक अधिक 40 गुना हो जाएगा स्वयं 40 और 4 एकम 4, 4 चौक 16 और इसको हम निकाल दें 0 को। बायां भाग कितना मिला 1640 और दायां भाग मिला इकाइयों का गुणनफल 5 गुना 5, ये कितना हुआ 25। तो ये हमारा दायां भाग मिल गया 25। तो टोटल से क्या मिला 1,64,025। इसको हम के साथ लिखेंगे 1,64,025। अब हम करते उत्तर की जांच। तो बायां भाग 5 4 9, पहली संख्या हो गया 9 गुना दूसरी संख्या भी हो गया 9 बराबर 1 4 6 4 10 10 और 11 और 7 मिला के हो जाएगा 18। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा उत्तर कैसा है, सही है, क्योंकि इसको जोड़ने पर भी कितना आ जाएगा 9 और इसको भी जोड़ने पर कितना आ जाएगा 9। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारे सामने में आ गया है वो है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बोला गया है 502 गुना 508। तो इसमें 50 का एक अधिक नहीं है, तो 50 का एक अधिक हो जाएगा कितना 51 गुना स्वयं कितना हो जाएगा हमारे पास 50। और इसको जब हम गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 पंचे 25 और 0 का हमने उतार दिया तो बायां भाग क्या प्राप्त हो गया 2 5 5 0। दायां भाग कैसे लगाएंगे 2 गुना 8 करके, ये हो जाएगा 2 गुना 8 मतलब 8 गुनी 16, ये हो जाएगा कितना 16। टोटल हम अंकों को डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 5 0 1 6। अब हम क्या करेंगे उत्तर की जांच। तो देखते हैं 2 और 5 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 7 गुना 8 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 13 और 13 के लिए जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 बराबर में ये हो जाएगा 2 और 5 7 7 5 12 12 और 1 13 13 और 6 मिलाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 19। अब 7 चौक जोड़ेंगे 7 चौक कितना हो जाएगा 28 बराबर में हो जाएगा 1 और 9 का योगफल कितना 1 और 9 मतलब 10। 28 का हो जाएगा 10 और इसका भी हो जाएगा कितना 10। तो इसका निकल जाएगा विज्ञान 1 और इसका भी निकल जाएगा विज्ञान कितना 1। इस तरीके से हमने देखा हमारा उत्तर कैसा है, सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारे सामने में आ गया है वो है प्रश्न नंबर 14, जिसमें दिया हुआ है 603 गुना 607। तो इसमें दहाई का एक अधिक मतलब हो जाएगा 60 का एक अधिक कितना 61 गुना क्या हो जाएगा केवल स्वयं 60। तो 6 एकम 6 और 6 से 36, यहाँ पर हमने इसको डाल दिया 0 को, तो 3 6 6 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे उत्तर का दायां भाग मतलब इकाइयों का गुणनफल, ये हो जाएगा 3 गुना 7 और 7 गुना 21, तो टोटल हो गया 21। अब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो 3 6 6 0 2 1। अब उत्तर सही है कि नहीं, इसको देखते हैं तो 6 3 9। अब देखिए 9 आ रहा है मतलब उत्तर हमको 9 वाला ही प्राप्त होना है। तो 6 3 9 गुना 7 और 6 13, 13 के कितना प्राप्त हो जाएगा 4 बराबर 6 6 12 12 और 4 हो जाएगा कितना 16 16 और 2 मिलकर हो जाएगा 18। अब ये हमको मिला 9 चौक 36, इसका हो जाएगा कितना 9 और 36 का भी कितना हो जाएगा 9 और 9 बराबर 9। मैं बोला था 9 ही आने वाला है। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारे सामने में आ गया है वो है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें दिया हुआ है 704 गुना 706। तो इसको भी हम लोग भाग में बांट दिए। अब दाहिने का मतलब 70 70 के अधिक 71 गुना दाहिने का मतलब स्वयं 70 7 एकम 7 और 7 7 49। और इसको हमने दोनों को जो है तो उतार दिया तो कितना प्राप्त होगा 4 9 7 0। अब इकाई का गुणनफल मतलब 4 गुना 6, ये हो जाएगा 4 गुना 6 मतलब 24। ये कितना प्राप्त हो गया 24। टोटल आपको हम मिला 4 9 7 0 2 4। अब उत्तर सही कि नहीं, इसको देख लेते हैं। 7 4 11 11 मतलब हो जाएगा 2 गुना 7 6 13 13 मतलब हो जाएगा 4 बराबर में 4 9 13 9 को यदि आप थोड़ी भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। विजान का आपको उपयोगिता बताया गया है, जिसमें 9 और 0 को यदि हम छोड़ दें तो उसके विजान में कोई परिवर्तन या उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए 9 और 0 को छोड़कर चलते हैं। तो 7 4 11 11 और 6 मिलाकर कितना हो जाएगा 17। अब देखिए 6 गुनी 4 गुनी 8 और 17 के कितना हो जाएगा 8। तो 8 बराबर में 8 मतलब उत्तर सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो हमारे सामने मिला हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें दिया है 905 गुना 905।
तो दहाई का एक अधिक है मतलब 90 का एक अधिक, 90 का एक अधिक 91 गुना दहाई का मतलब स्वयं 90, 9 एकम 9 और 9 दिया 81 और 0 को हमने उतार दिया, क्या प्राप्त हुआ 8 1 9 0। दहाई का एक अधिक वाला प्रोसेस हम किसमें लगा दिए बायां भाग में। अब हम जाते हैं दायां भाग में, ये हो जाएगा इकाइयों का गुणनफल 5 गुना 5 मतलब 5 पंचे 25, ये हो गया कितना 25। अब एक बार निकालते हैं तो 8 1 9 0 2 5। अब निकालना है, अब हमको करना उत्तर की जांच। देखिए उत्तर की जांच करेंगे सीधा 5 और 4 मिला के 9 सॉरी 9 और 5 मिला के 14, 14 का हो जाएगा कितना 5 गुना 9 और 5 मतलब 14, 14 के लिए कितना हो जाएगा 5 बराबर 9 को हम छोड़ के चलेंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है बोला चला, तो 9 को हम छोड़ के चल रहे हैं। 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 5 मिला के 16, तो ये हो जाएगा कितना 16, 5 पंचे 25 और बराबर हो जाएगा 1 9 6, तो 25 के लिए आ जाएगा 7 और 1 और 6 के लिए कितना आ जाएगा 7, मतलब हमारा उत्तर सही है। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न जो हमारे सामने में आ गया है वो है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दिया गया है 193 गुना 197। इसमें दहाई का मतलब 19, 19 का एक अधिक हो जाएगा 20 गुना दहाई का मतलब स्वयं 19, 19 गुना 20 करेंगे तो 19 दूनी 38 और एक उतार देंगे इसको 0, तो इस तरीके से मिल गया हमको 3 8 0 और इकाइयों का गुणनफल मतलब 3 गुना 7, तो 3 गुना 7 आप कई बार बना चुके हो, 7 किया 21, ये हो गया कितना 21, टोटल हो जाएगा 3 8 0 2 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उत्तर की जांच हम करते हैं तो 9 को हम छोड़ के चलते हैं, ये हो जाएगा कितना 4 गुना ये हो जाएगा कितना 8 बराबर इसमें हो जाएगा 8 3 11, 11 और 3 मिला के हो जाएगा 14, तो इसके लिए हो जाएगा 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 1 धन 4, तो 32 के लिए भी आ जाएगा 5 और 1 धन 4 के लिए आ जाएगा कितना 5, मतलब हमारा उत्तर सही है। अब हम करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न जो हमको मिला है वो है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें बोला गया है 292 गुना 298। इसमें दहाई का हम किसको लेके चलेंगे 29, 29 का एक अधिक कितना हो गया 30 और 30 गुना कर देंगे कितना 29। अब देखिए 30 गुना 29 करेंगे तो 3 या 27 का 7, 3 दूनी 6, 6 और 2 हो जाएगा 8 और 0 का हमने उतार दिया, कितना प्राप्त हो गया 870, ये हो गया बायां भाग 870। दायां भाग मतलब इकाइयों का गुणनफल 2 गुना 8 8 दूनी 16, ये होता है कितना 16, टोटल हमको क्या मिला 8 7 0 1 6। अब हम करते हैं उत्तर की जांच, तो पहले से लेकर बीजा मतलब 2 9 को हम छोड़ के चलते हैं, बोलते हैं ना 2 और 2 मिला के 4 गुना 8 और 2 10, 10 का कितना प्राप्त हो गया 1 और ये हो जाएगा 8 7 15, 15 और 7 मिला के 22, ये हो जाएगा कितना 22, 4 के काम 4 और 22 के लिए प्राप्त हो गया कितना 4, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा उत्तर सही। अब हम बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न जो हमको मिला है वो है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें दिया गया 392 गुना 398। तो इसमें 392 में दहाई का काम कौन करेगा 39, 39 का एक अधिक कितना हो जाएगा 40 गुना दहाई का मतलब स्वयं 39, 4 या 36 का 6, 4 के 12 3 15 और 0 को हमने उतार दिया, तो क्या प्राप्त होगा 1 5 6 0। इकाइयों का गुणनफल मतलब 2 गुना 8, 2 गुना 8 मतलब 16, यहाँ पर हम लिख कितना 16। इस तरीके से जो हमको संख्या मिला 1 5 6 0 1 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अब हमको करना है उत्तर की जांच, तो चलिए उत्तर की जांच करने के लिए 9 को छोड़ के चले, 3 और 2 5 8 11, 11 के कितना प्राप्त हो जाएगा 2 बराबर में हो जाएगा 1 5 6 6 6 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10 और 19 के लिए कितना हो जाएगा 1 धन 9, तो ये भी हो जाएगा कितना 1 और 19 और सॉरी 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 के लिए कितना प्राप्त हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हमारा उत्तर सही है। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे ग्रेड बोर्ड में आ गया है, जिसमें मिला हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 और दिया गया है 495 गुना 495। तो इसमें हमको दहाई का अंक जो मिलेगा या जो हम मान के चलेंगे वो क्या रहेगा 49, और 49 में जब हम एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 50। दहाई के का अधिक मतलब 49 का एक अधिक मतलब हो जाएगा 50 गुना दहाई का मतलब स्वयं 49। इस तरीके से जब हम इसको गुना करेंगे तो 5 ने 45, 5 चौक 20, 20 और 4 24। अब हमारे पास जो जीरो बचा उसको हमने उतार दिया, तो
इस तरीके से बाएं भाग क्या मिला 2 4 5 0। अब हम करते हैं उत्तर का दाएं भाग। अब उत्तर का दाएं भाग मतलब 5 गुना 5, ये हो जाएगा इकाई गुणनफल मतलब 5 गुना 5, 5 पंजे 25। तो इस तरीके से कितना प्राप्त हो गया 25। अब इसको हम टोटल एक साथ लिखते हैं 2 4 5 0 2 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन उत्तर सही नहीं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो 9 को हम छोड़ कर चलेंगे तो 5 4 9 गुना 5 4 9 तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए 9 9 हमारा मतलब सिंपल सी बात है ना, वही आना है ना। 5 5 10 10 4 14 14 और 4 18। तो सिंपल सी बात ये हुआ कि हमको कितना प्राप्त होगा इधर 18। तो 9 या 81 और बराबर हो जाएगा 1 और 8। तो ये हो जाएगा 8 धन 1, ये हो जाएगा 1 धन 8, 8 और 1 9, 1 और 8 9। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब हमारा उत्तर सही है। अतः उत्तर कैसा है, सही है। इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन को, इस प्रश्न का पूरा क्वेश्चन हल कर दिया। तो आपका ये काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाए, ताकि उनको भी कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के हर एक प्रश्न का उत्तर मिल सके। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, तो ये काम आप अच्छे से करिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसमें लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपके लाइक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकूँ। थैंक यू।